कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी जी के उपन्यास तमस का 9वां अध्याय। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं तमस उपन्यास का 9वां अध्याय। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ऐसा बेवाका घर है, कोई चीज़ एक बार कहीं रख दो फिर मिलती ही नहीं, ढूंढ ढूंढ मरो उसे। लाला लक्ष्मी नारायण अलमारी के सामने खड़े बड़बड़ा रहे थे। अलमारी के निचले खाने में कपड़ों के नीचे उन्होंने एक नन्ही सी कुल्हाड़ी रख छोड़ी थी जो इस समय नहीं मिल रही थी, और उधर शहर में गड़बड़ शुरू हो गई थी। 2 बार वह कोठरी में से बाहर घरवाली से पूछने जा चुके थे कि तुमने तो कुल्हाड़ी नहीं देखी, और दोनों ही बार पत्नी ने एक सवाल के 2 जवाब दिए थे। देखो जी, दातुन मैं नहीं करती जो मुझे कुल्हाड़ी के दातुन के लिए कीकर काटनी हो। लड़कियां मैं नहीं फाड़ती, लकड़ियां मैं नहीं फाड़ती कि मुझे कुल्हाड़ी की ज़रूरत होगी। आप क्यों बार बार मुझसे पूछते हैं? अब पूछना भी गुनाह है। कुल्हाड़ी ना मिले तो तुमसे ना पूछूं तो किससे पूछूं? देखो जी, क्यों परेशान होते हो? ऊपर भगवान भी तो है, उसी के सहारे बैठे रहो। इस छोटी सी कुल्हाड़ी से तुम किस किस का बचाव करोगे? कुल्हाड़ी सचमुच छोटी सी थी। पीले रंग के दस्ते पर लाल और हरे रंग के बेलबूटे बने हुए थे। लाला जी बच्चों को एक बार मेले पर ले गए थे और वहाँ से ये कुल्हाड़ी लेते आए थे। फिर कुछ दिन तक सुबह घूमते समय छड़ी की जगह इसे अपने साथ ले जाते रहे थे, और उन्होंने देखा कि इससे कीकर पर से दातून के लिए टहनी तोड़ी जा सकती है। चुनाचे यह उसे अपने साथ रोज़ ले जाने लगे थे और घर में दातुनों का ढेर लगने लगा था। अपनी ज़रूरत तो उन्हें एक दातुन की रहती थी, पर टहनी तोड़ो और उसे तराशते हुए घर लौटो तो एक टहनी में से कितने ही दातुन निकल आते थे। पत्नी बचे हुए दातुनों को कचरे की टोकरी में फेंकने जाती तो इन्हें बुरा लगता। ताज़ा दातुन फेंकने जा रही हो, कुछ तो ध्यान किया करो। देखो जी, ताज़ा हो या पुराने, ये किसी के मतलब के नहीं है के तो नहीं। अब इन्हें रख के क्या करोगे? तुम खुद दातुन किया करो। मेरे दांत हिलते हैं, तुम्हारे दातुनों की मेहरबानी से ही हिलने लगे हैं। पहले लोहे जैसे मजबूत हुआ करते थे, वह कहती और सीढ़ियों के पास रखी कचरे की बाल्टी की ओर जाने लगती। देख, नेक वक्त, एक दिन और इन्हें पड़ा रहने दे। जब सूख जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर हरे दातुनों को कौन फेंकता है? आज कुल्हाड़ी खो गई थी। कुल्हाड़ी के घर में रहते उन्हें सुरक्षा का भास रहता था। कुल्हाड़ी न रहने पर लगता वे निहत्थे हो गए हैं, और घर में इसके अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसे हथियार का नाम दिया जा सके। कुछ एक मसहरी के डंडे थे या फिर रसोई के चाकू। तेल के नाम पर केवल एक शीशी सरसों के तेल की थी, और कोयला ना के बराबर। वानप्रस्थी जी के प्रवचन के बावजूद लाला जी इन चीज़ों का कोई प्रबंध नहीं कर पाए थे। उन्हें मन ही मन विश्वास था कि सरकार फिसाद नहीं होने देगी, और अगर हो भी गया तो उसकी आँच बहुत जल्दी उन तक नहीं पहुँचेगी। कुल्हाड़ी इस समय युवक संघ के शस्त्रागार की शोभा बढ़ा रही थी। वह खिड़की के दासे पर रखी थी, जहाँ रणवीर ने तीर कमानों के फल एक के साथ एक सजा कर रखे थे। ऐसा बेबाका घर है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? वह फिर बुदबुदाए। तूने कुल्हाड़ी देखी है नानकू? उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा। यहीं पर थी पिताजी, पर मैंने नहीं देखी। घर में थी तो अब पंख लगाकर उड़ गई। तू मुझे चराता है, तुझे भी नहीं मालूम तो कहाँ गई कुल्हाड़ी? मैंने नहीं देखी पिताजी। नानकू दहलीज पर खड़ा था। अंतरंग सभा की मीटिंग में उसी रोज़ प्रातः जब शहर की स्थिति पर बहस हो रही थी, तो उन्हें हिंदू जाति की सामूहिक रक्षा का ख्याल बार बार आता रहा था। लड़कों को लाठी चलाना सिखाओ, इस काम में एक दिन की भी देरी नहीं करो। मैं इस काम के लिए 500 रुपये दूंगा, लाला जी ने कहा था, और देखते ही देखते उनकी प्रेरणा से 2500 रुपये इकट्ठे हो गए थे।
पर उस समय उन्हें शत्रु से लोहा लेने, उसे नीचा दिखाने की धुन थी। अपने को वह सुरक्षित समझते थे और वास्तव में वह थे भी सुरक्षित। पैसे वाले जाने माने व्यक्ति थे, ऊंचे मकान में रहते थे, किसका हाथ उन पर उठ सकता था। आसपास मुसलमान लोग रहते थे, लेकिन सभी छोटे तबके के थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लालाजी व्यापार करते थे, उनके साथ भी रख रखाव था। फिर डर किस बात का था, पर आग लग जाने पर शहर का माहौल बदल गया था और सब कुछ जानते समझते हुए भी उनका दिल डूबने लगा था। सुनती हो, मुझे लगता है होनहार कुल्हाड़ी को युवक समाज में दे आया है। तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, मुझे तो तुम लोग बेवकूफ़ समझते हो। मैं तुम्हारी बातों में पढ़ूं ही क्यों? तुम्हें कुछ कहकर गया है? कौन? कौन क्या? रणवीर और कौन? मुझे कुछ नहीं कहा गया, तुम्हारे ही उपदेश दिन भर सुनता रहता है। अब मैं क्या जानूं कहाँ गया है। इस पर लो कि रात में बेटा घर पर नहीं है। लालाजी हाथ छटक कर फिर कोठरी की ओर घूम गए, पर अब कोठरी में जाने में क्या तुक थी, कुल्हाड़ी तो वहाँ पर थी नहीं। उन्होंने कोठरी के कोने में रखे मसहरी के डंडे उठाए और बाहर आ गए। एक डंडा उन्होंने नानक को दिया और उससे कहा कि हाथ में लेकर नीचे दरवाजे के पास जाकर बैठ जाए। दूसरा डंडा उन्होंने उस जगह दीवार के साथ टिका कर रख दिया जहां उनकी पत्नी जवान बेटी के साथ खाट पर बैठी थी। एक डंडा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, थोड़ी देर उसे हाथ में लिए खड़े रहे, फिर अटपटा सा महसूस करने लगे और उसे भी दीवार के साथ खड़ा कर दिया। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चले गए जहाँ पर घर का शौचालय बना हुआ था। पिछली बार फिसाद भड़का था तो केवल मंडी में आग ही लगी थी, मारकाट नहीं हुई थी। अब की बार हवा में जहर ज़्यादा था, लोग भड़के हुए थे। अनतरंग सभा की मीटिंग तक तो लालाजी स्वयं भी भड़के हुए थे। आग पहले से ज़्यादा फैल चुकी थी। उत्तर पश्चिम की ओर आकाश लाल हो रहा था। इसी लाली में से कौंधती हुई आग की लपटें किसी महान आग की जीभ की तरह लपलपा रही थी। आग इस वक्त उत्तर की दिशा में धीरे धीरे फैल रही थी, वैसे ही जैसे दशहरे पर लंका जलती है और बराबर तेज हो रही थी। नीचे की ओर आग के बवंडर से घुमड़ते हुए नजर आते गठरियों जैसे, फिर सहसा उनमें से नाचते हुए आग के शोले सीधे आसमान की तरफ लपकते। आकाश में लालिमा का पुट बढ़ने लगा था। किसी किसी वक्त लाल धूल का एक बादल सा ऊपर को उठता और फिर छितरा जाता, लाल से धुएं में बदलकर आकाश में बिखर जाता। तारे फीके पड़ चुके थे। क्षितिज के कुछ ऊपर तक का भाग गहरा लाल था, पर उसके ऊपर लाली में पीलिमा घुलती जा रही थी। धुएं का रंग भी जैसे सफ़ेद पड़ता जा रहा था। किसी किसी वक्त आग का कोई बवंडर सीधा ऊपर को उठता हुआ दूर दूर तक आकाश में चला जाता, जैसे एक बादल में से दूसरा बादल निकल रहा हो, घुमड़ घुमड़ कर आगे बढ़ता जा रहा हो। शौचालय में से निकलकर लालाजी छत की मुंडेर के पीछे खड़े हो गए। दहकते आकाश की पृष्ठभूमि में मकानों की छतों पर खड़े लोगों की आकृतियां अधिक स्पष्ट नजर आने लगी थी। सभी आग की ओर देख रहे थे। दूर तक फैले शहर के घरों के मुंडेर, बरसातियों के चौकोर ढांचे एक तस्वीर की तरह उघड़ आए थे। लालाजी का गोदाम बड़ा बाजार की एक गली में था, जो मंडी से थोड़ा हटकर उत्तर दक्षिण की ओर पड़ता था। उन्हें ये देखकर संतोष हुआ कि वहाँ अभी भी अंधेरी है, आग उस ओर को नहीं फैल रही थी। मुंडेर पर से लालाजी ने झांक कर नीचे देखा तो पड़ोस वालों की छत पर 3 आदमी खड़े थे। तीनों का मुंह आग की ओर था। फतेहदीन और उसका भाई और उनका बूढ़ा बाप खड़े थे। फतेहदीन की नज़र आसमान की लाली को देखती हुई पिछवाड़े की ओर मुड़ गई तो उसे लालाजी खड़े नजर आए।
कैसा कहर टूटा है बाबूजी, उफ़्फ़ो कैसी बुरी आग लगी है, उसने कहा। लाला जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर फतेहदीन ने आश्वासन के लहजे में कहा, बेखबर रहो बाबूजी, आपके घर की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। पहले हम पर कोई हाथ उठाएगा, फिर आप पर उठने देंगे। क्यों नहीं, पड़ोसी तो इंसान के बाजू होते हैं, और फिर आप जैसे पड़ोसी। आप बेफिक्र रहें, ये फसादी लोग हैं, फसाद करते हैं, शरीफों को परेशान करते हैं। यहाँ सभी को एक ही शहर में रहना है, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? क्यों बाबूजी? बेशक। लाला जी को फतेहदीन की बात पर विश्वास था भी और नहीं भी था। 20 बरस यहाँ रहते हो गए थे, इन लोगों से उन्हें कभी शिकायत नहीं हुई थी, पर आखिर थे तो मुसलमान, यूँ डरने की ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर किसी ने मेरे घर को आग लगाई तो मेरा तो केवल एक घर जलेगा, मुसलमानों का सारा मोहल्ला जलेगा। फिर सुबह हयात बख्श ने जो मुस्लिम लीग का प्रधान था, यकीन दिलाया था कि उसके रहते कोई उनका बाल विवाह का नहीं कर सकता। गोदाम के बारे में भी उन्हें विशेष चिंता नहीं थी। गोदाम के सारे माल का बीमा हो चुका था, फिर भी हालत बिगड़ते देर नहीं लगती और इन मुसल्लों का एतबार नहीं किया जा सकता। उन्हें चिंता थी तो केवल रणवीर की, जो इस वक्त घर नहीं था। जोशीला लड़का है, कहीं कोई भूल नहीं कर बैठे। यूँ तो मास्टर देवव्रत ने ही उसे गड़बड़ देखकर रोक लिया होगा। शाम के वक्त रणवीर का एक मित्र कह भी गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के पास हैं, पर क्या मालूम उसने मंडी का रुख कर दिया हो। तभी उनके कानों में घड़ियाल की आवाज़ आई। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। अंतरंग सभा की बैठक में उन्हीं ने सुझाव दिया था कि खतरे की घंटी को ठीक करवा लिया जाए और उसमें नई रस्सी डलवा ली जाए। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनके सुझाव को अमली जामा पहना दिया गया है, पर दूसरे ही क्षण आँख के इन बवंडरों के बीच घड़ियाल का बजना उन्हें बेमानी और निरर्थक सा लगा। इधर खतरे की घंटी बज रही है, उधर मंडी जल रही है, हिंदुओं का लाखों का नुकसान हो रहा है। हम हिंदुओं को इसी चीज़ ने मारा है, और किसने मारा है वह बड़बड़ाए। वह पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे टहल रहे थे, बड़बड़ाते जा रहे थे। किसी वक्त उनका दिल डूबने लगता। घर में जवान बेटी थी, अगर इस तरफ गड़बड़ हो गई तो मैं इन्हें कहाँ संभालूंगा, और ना जाने रणवीर कहाँ घूम रहा है। बड़ा बेवाका लड़का है, किसी की नहीं सुनता, समाज सेवा रट लगाए रहता है। जिसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं, वह समाज सेवा क्या करेगा। कभी कभी उन्हें लगता जैसे रणवीर ने अनाज मंडी का रुख कर लिया है जहाँ आग लगी है, और यह विचार मन में आते ही उनके सारे बदन में सिहरन सी दौड़ जाती। और लोगों के भी बेटे हैं, वे भी मंडली में जाते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं, पर यह नहीं कि खतरे के वक्त घर के बाहर घूम रहे हों। बड़ा वीर सैनिक बना फिरता है। उन्हें अपने पर क्रोध आया। मीटिंग में और लोग चुप बने रहते हैं, जबकि मैं बोलता रहता हूँ। 500 रुपया भी मुझसे निकलवा लिया और किसी ने 100 से ज़्यादा नहीं दिया। मुझ पर अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो कोई भड़वा नज़दीक नहीं आएगा। यहाँ मुसलमानों के मोहल्ले में मेरी मदद करने कौन आएगा। मुंडेर के पास खड़े होकर लाला जी ने घर के अंदर झांक कर देखा। नीचे घुप अंधेरा था। जंगले के पास बेटी चुपचाप खाट के पायताने माँ से सटकर बैठी थी। हरि का नाम लो, माँ कह रही थी, हरि का नाम लो, गायत्री का जाप करो। और बेटी गोद में हाथ रखे गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी। ऊपर से लाला जी ने धीमी आवाज़ में पूछा, रणवीर आया है? क्यों? रणवीर की माँ, रणवीर आ गया? नहीं जी,
अभी कहाँ आया है? कोई नहीं आया। अच्छा धीरे बोल, तुझसे धीरे नहीं बोला जाता। लाला जी फिर छत पर टहलने लगे, बार बार मन को हौसला देते। मेरे घर को आग लगाएंगे तो इनकी सारी गली जलेगी। पर आखिर उनसे ना रहा गया, बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर आए। पर परिवार के सामने पहुँचे तो उनका रुख बदल गया। इस तरह गुमसुम होकर क्यों बैठी हो रणवीर की माँ? घबराने की क्या बात है, हिम्मत से काम लो। माँ चुप रही। उसका दिल भी रणवीर के बारे में धक धक कर रहा था। मन ही मन वह भी व्याकुल थी। हमें हिम्मत से काम लेने को कह रहे हैं, स्वयं 3 बार शौच हो आए। माँ ने धीरे से बुदबुदाकर कहा। लाला जी जंगले के पास से हटकर कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद माँ को खटका सा हुआ। विद्या जा देख तो तेरे पिताजी क्या करने गए हैं। विद्या उन्हीं कदमों उठकर पिता के कमरे की ओर गई। लाला जी अपनी 2.5 गज धोती उतारकर पाजामा पहन रहे थे। विद्या उन्हीं कदमों माँ के पास लौट आई। वह तो कहीं बाहर जा रहे हैं, विद्या ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। हे भगवान, इनका कुछ पता नहीं चलता। और माँ खाट पर से उतरकर सीधी अपने पति के कमरे में जा पहुँची। देखो जी, मेरा गड़ा मुर्दा देखोगे अगर घर के बाहर कदम रखोगे तो क्या करूं? उसकी भी सुध लूं या घर पर बैठा रहूं? अपनी जवान बेटी को मेरे पास अकेले छोड़कर चले जाओगे? देखो तो कैसा कहर वक्त आया है, माँ ने उत्तेजित आवाज़ में कहा। बेटा बाहर गया हो और मैं चूड़ियाँ पहनकर घर बैठा रहूं? कुछ होश की बात कर। बेटा तुम्हारा है तो मेरा भी है। इस वक्त उसे ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्कूल बंद पड़ा होगा, मंदिर में से लोग कब के जा चुके होंगे। उसे कहाँ खोजते फिरोगे? समझदार लड़का है, ज़रूर कहीं रुक गया होगा। शाम को उसका दोस्त भी बोल गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के घर में हैं। मैं कितना कहती थी, कोई ज़रूरत नहीं बच्चे को आर्यवीर बनाने की। यह पढ़े लिखे खाए पिए, मगर नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उसके कवायदे करवाते रहे, लाठी चलाना सिखवाते रहे। मुसलमानों का शहर है, सारी उम्र हमें इन्हीं के साथ रहना है। समंदर में रहकर मगर से बैर कहाँ की अक्लमंदी है। अब देख लो क्या हो रहा है। बहुत उपदेश नहीं दिया कर। क्या बुरा किया है जो वह युवक समाज में जाने लगा है? तो देश और समाज का काम करना ही चाहिए। करो फिर देश और समाज का काम और भुगतो। पर मैं तो इस वक्त बाहर नहीं जाने दूंगी। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाला जी ने बाहर जाने का इरादा स्थगित कर दिया। उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि आग इतनी ज़्यादा भड़क उठेगी। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा तो अक्सर आया करता था, पर उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अंग्रेज उन्हें दबाकर रखेंगे। और लोग भी हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बनाकर रखी, ना हमसायों के साथ। वास्तव में ये बात जैसे उनकी पत्नी ने उन्हीं के मुंह से छीन ली हो, क्योंकि ऐन उस वक्त वह भी इसी बात के बारे में सोच रहे थे। उनके समधी की गहरी दोस्ती शाहनवाज के साथ थी और शाहनवाज बड़ा असर रसूख वाला मुसलमान था। उनकी मोटरें जगह जगह चलती थी, उसका पेट्रोल का ठेका था और लाला जी के समधी के साथ लुकमा तोड़ने जैसा रिश्ता था। सबसे अच्छा हो कि उसकी मदद से हम जैसे तैसे यहाँ से कुछ दिन के लिए निकल जाएं। आग भड़क उठी है तो जल्दी शांत नहीं होगी और जाने क्या क्या गुल खिलाए। बेटी को लेकर सदर बाज़ार में कुछ दिन के लिए चले जाएं, पर यह कैसे संभव हो। तभी दूर से नारों की गूंज सुनाई देने लगी। अल्लाह अकबर का नारा उठा तो दूर कहीं से, मगर वह बार बार मकानों की छतों पर से दोहराया जाने लगा। मकानों की छतों पर चढ़े हुए आग का तमाशा देखने वाले लोग भी उसे दोहराने लगे। एक शोर सा मचने लगा। दूर शिवालय की ओर से हिंदू नारों की भी आवाज़ आती, लेकिन बहुत कम और बहुत धीमी सी।
आसपास कहीं भी उसे दोहराया नहीं जा रहा था। इससे लाला जी और भी ज़्यादा त्रस्त हो उठे। सुनो रणवीर की माँ, तुम नानकू को ऊपर बुलाओ। क्यों, क्या बात है? हर बात के साथ क्यों नहीं लगाया करो। तुम उसे बुलाओ, मैं उसके हाथ एक चिट्ठी लिखकर भेजना चाहता हूँ। पत्नी लाला जी के चेहरे की ओर देखती रह गई। इस वक्त इसे भेजोगे? कहाँ भेजना चाहते हो? पत्नी का मन रणवीर की दिशा में दौड़ रहा था। यह रणवीर का पता लगाएगा। मास्टर ने आपको कहला जो भेजा है कि रणवीर उसके साथ है। अब क्यों परेशान होते हो? भगवान पर विश्वास रखो और सुबह तक चुपचाप बैठे रहो। नहीं, रणवीर के पीछे मैं इसे नहीं भेजना चाहता। मेरा एक दूसरा काम है। देखो जी, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? बाहर कहर टूट रहा है, इसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तू हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? मैं नहीं चाहता कि विद्या को लेकर हम यहाँ पड़े रहें। कुछ भी हो सकता है। मैं समधी को खत लिख रहा हूँ कि अपने दोस्त शहनवाज से कहकर हमें यहाँ से निकाल लें। जवान बेटी घर में है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यह काम भी तो कल सवेरे ही हो सकता है ना, इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्या समधी तुम्हारी चिट्ठी पाकर शहनवाज के घर जाएगा? तुम भी कैसी बातें करते हो जी। पर लाला जी ने नहीं माना। एक बात इनके दिमाग में बैठ जाए तो निकलती नहीं। पत्नी बुदबुदाई, फिर ऊंची आवाज़ में बोली, ये कहाँ तुम्हारी चिट्ठी पहुँचाएगा? ये कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं पहुँचाएगा? इसे रखा किस लिए है? गलियों के रास्ते 2 मिनट में समधियों के घर पहुँच जाएगा, पास ही तो है। तुम क्यों इतनी ज़िद पकड़ लेते हो जी? यहाँ से निकलोगे भी तो दिन को ही निकालोगे। इस वक्त किसी को लिखने से क्या लाभ? समधियों को भी परेशान करोगे। लाला जी क्षण भर के लिए ठिठके खड़े रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, अगर हो सके तो आज रात ही निकल जाना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या बात है जी? तुम्हें हमसायों से डर लगता है? मुझे नहीं लगता। भगवान का नाम लो और चुपचाप बैठे रहो। पत्नी ने कहा, पर इसके बाद चुप हो गई। कोई कारण रहा होगा जो यह इतने उतावले हो रहे हैं। नानकू के लिए जोखिम था, पर जवान बेटी का ख्याल आते ही माँ की स्थिरता भी डोल गई। क्या मालूम इसी समय यहाँ से निकल जाने में भला हो। भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो मैं इसे कहाँ छिपाती फिरूंगी। इसे कहो मसहरी का डंडा साथ लेता जाए। लाला जी ने नानकू के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा। चिट्ठी देकर लाला जी देर तक नानकू को समझाते रहे, अगर देखो किसी गली में शोर है तो दूसरी गली में मुड़ जाना, हो सके तो मंदिर में से चपरासी को साथ ले लेना। अब जाओ, देरी नहीं करो, जैसे भी हो खत पहुंचाकर आना। पर उसके जाने से पहले पत्नी फिर एक बार बिफर कर बोली, देखो जी, भगवान के सहारे आज रात पड़े रहो, कल जो होगा देखा जाएगा। यह भी किसी माँ का बेटा है, क्यों उसे जलती आग में धकेलते हो? कुछ नहीं होगा। मैं जा सकता हूँ तो यह नहीं जा सकता। इसके हाथों पर मेहंदी लगी है। पर तभी पिछली गली में किसी के भागते कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ नज़दीक आ रही थी और क्षण प्रतिक्षण ऊंची होती जा रही थी। उसी रात गली में चलते कदमों की हर आवाज़ ऊंची होती गई थी और कानों के साथ साथ सीधे दिल पर बजती थी। लाला जी चलते चलते रुक गए। उनकी टांगों में जैसे पानी भर गया था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या रणवीर कहीं से भाग कर आ रहा है? भागते कदमों की आहट से कौन किसी को पहचान सकता है? सहसा किसी दूसरे व्यक्ति ने भागते कदमों की भी आवाज़ आने लगा जैसे कोई आदमी गली का मोड़ काटकर गली के अंदर आ गया है और भागते व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगा है। फिर सहसा अंधेरे को चीरती हुई आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। लाला जी का शरीर सिर से पांव तक सिहर उठा। गली के पिछले हिस्से में अब एक नहीं 2-3 भागते व्यक्तियों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ें खाट पर बैठी माँ और उसकी बेटी ने भी सुनी। पास पड़ोस के घरों की छतों पर खड़े लोगों ने भी सुनी। वे सारे वातावरण में जैसे गूंज रही थी, बचाओ। फिर आवाज़ आई, चीखती सी आवाज़ थी,
किसी बदहवास डरे हुए आदमी की आवाज़। इस आवाज़ से भी अपने बेटे की आवाज़ को पहचान पाना नामुमकिन था। भयाकुल भागते हुए लोग सभी एक जैसी ही आवाज़ से पुकारते हैं। गली में किसी चीज़ के फेंकने की आवाज़ आई। कोई लाठी थी या पत्थर था। किसी ने शायद भागते आदमी के पीछे लाठी फेंकी थी या शायद कुल्हाड़ी फेंकी थी। नज़दीक ही दीवार के साथ टकराई थी और फिर गली के फर्श के साथ टकराकर पटपटाती सी आगे चली गई। पकड़ो, मारो ए। फिर बचाव की पुकार करने वाला व्यक्ति हांफता हुआ पैर पटपटाता गली लांघ गया था और गली लांघते ही उसके कदमों की आवाज़ दूर हो गई थी, धीमी पड़ गई थी, जबकि उसका पीछा करने वाले कदमों की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। क्या लाठी उसे लगी नहीं थी? क्या रणवीर पर किसी ने लाठी फेंकी थी? क्या रणवीर बचकर आ गया है? क्या वह अभी दरवाज़ा खटखटाएगा? पीछा करने वाले कदम गली से बाहर चले गए थे। लाला जी का दिल धक धक किए जा रहा था। उनके कान दरवाजे पर लगे थे कि अभी कोई दरवाज़ा खटखटाएगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। लाला जी के पैरों में गति आई। वह चलते हुए छज्जे पर गए ताकि सड़क पर से इन भागते लोगों को देखें। सड़क सुनसान पड़ी थी। सामने कच्चे घर की छत पर औरतें, मर्द और बच्चे खड़े थे। उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी होंगी। सभी निश्चेष से खड़े थे। तभी लगभग छज्जे के नीचे 3 आदमी सड़क पर से गली की ओर लौटते नजर आए। तीनों ने मुश्कें बांध रखी थी। तीनों जोर जोर से सांस ले रहे थे और तीनों के हाथ में लाठियां थीं। निकल गया सिखड़ा, जो भागता नहीं तो हम उसका पीछा भी नहीं करते, उनमें से एक कह रहा था। और उनके कदम गली के अंदर मुड़ गए और धीरे धीरे दूर होने लगे। लाला जी ने चैन की सांस ली और फिर से पीठ पीछे हाथ बांधे कमरे में टहलने लगे। नानकू ने भी मसहरी का डंडा उठाया और सीढ़ियां उतरकर दरवाजे के पीछे जा बैठा।